हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी और साथ ही हम देखेंगे कस्टम ड्यूटी बिल ऑफ एंट्री के साथ कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है और इसमें बिल ऑफ एंट्री का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद में उसमें जीएसटी डिटेल फिलअप कर लेंगे, तो F11 और यहाँ से हम जीएसटी डिटेल को हम क्या कर लेंगे, फिलअप कर लेंगे। तो जैसे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह फिलअप कर लेंगे, स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा देंगे और यहाँ से बाहर आ जाएंगे स्केप के साथ। अभी हमें वाउचर्स में चलना है। वाउचर्स में चलने के बाद में यहाँ पर हम परचेज के वाउचर में जाएंगे। परचेज वाउचर में हम सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर पार्टी का नाम ले लेंगे। तो पार्टी का नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एबीएस कंपनी। मैंने कोई एबीएस कंपनी है वो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं डाल दूंगा सैंड्री क्रेडिटर और इसको यहाँ से डिटेल फिलअप करते हुए एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पर इसका जो कंट्री है वो हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसकी कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर स्टेट सिलेक्शन कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, हमने ये पार्टी क्रिएट कर ली है। अब इस पार्टी को हमने एक्सेप्ट करवा देना है। यहाँ पर हमें एक लेजर बनानी है, इंपोर्ट बना लेना है, अंडर डालना है परचेज अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पर हमें जीएसटी अप्लीकेबल करना है और यहाँ से और रखना है, यहाँ से गुड्स लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देना है। अब हमें जो आइटम परचेज करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है नेम ऑफ आइटम में। तो मैं यहाँ से अपना आइटम है वो क्रिएट कर रहा हूँ हार्ड डिस्क। यहाँ से उसका जो यूनिट है वो नंबर्स रख रहा हूँ। यहाँ से जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ से जीएसटी सेट डिटेल यस, यहाँ से ऑन वैल्यू, यहाँ से टैक्सेबल। और यहाँ पर अपनी जो जीएसटी रेट वो ही डालनी है जिस पर्टिकुलर आइटम को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने इंडिया में उस पर कितनी जीएसटी रेट अप्लीकेबल है वही रेट यहाँ पर डालनी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो इनवॉइस आने वाला है वो वहाँ पे विदाउट जीएसटी आएगा, तो उस पर जीएसटी रेट अपन को सेट करनी है। जो अपनी जीएसटी डिटेल हमारे भारत में एप्लीकेबल है उस आइटम पर वही जीएसटी रेट यहाँ पर लेनी है। तो माना कि 18% इस पर अप्लीकेबल है, तो 18% यहाँ पर लेते हुए गुड्स को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। तो जैसे एक्सेप्ट होता है, यहाँ से मान लो कि मैंने 50 क्वान्टिटी में हार्ड डिस्क इम्पोर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक हार्ड डिस्क की रेट है वो 5,700 रुपये है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल मेरा ये चार्ज हो गया। अब मैं जैसे ही इंटर करूंगा ना, तो यहाँ पर पूछा टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल। ठीक है, टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में हमें पूछ रहा है टैक्सेबल वैल्यू। अब इसमें हमें वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालनी है जिसमें हमने इस आइटम को यहाँ से इंपोर्ट करते हुए हमारे जो एक्स्ट्रा चार्ज लगे जैसे कस्टम ड्यूटी है वगैरह वगैरह उनको ऐड करते हुए हमें यहाँ पर वो वैल्यू डालनी है। कि हमें जैसे कि हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, तो उसमें हमारा क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री होती है। तो बिल ऑफ एंट्री के दौरान हमारे कस्टम चार्जेज है वो चुकाने होते हैं। कस्टम चार्जेस यानी एक तरीका का टैक्स है जो जो इंडिया में किसी भी अदर कंट्री से इंपोर्ट करने पर हमें चुकाना होता है। इसमें क्या होता है, स्टॉक का वेरिफिकेशन होता है और उस वेरिफिकेशन के दौरान हमें चार्ज देना होता है। अब ये चार्ज क्यों लगता है, क्योंकि भारत पहले से ये चाहता है कि भारत में इंपोर्ट हो वो कम से कम हो। ठीक है, इंपोर्ट को कम से कम रखने के लिए यहाँ पर कस्टम चार्ज लिया जाता है जिससे कि बाहर से मंगवाया गया जो प्रोडक्ट है वो महंगा रहे। ठीक है, इंडियन के मुकाबले। जैसे कि अब चाइना है, तो चाइना से मोबाइल है वो अगर बिना कस्टम ड्यूटी के अगर आए तो वो बहुत ही कम कॉस्ट पर आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ाने के लिए वहाँ पर कस्टम चार्ज को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि इंडिया में उसकी जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाए, जिससे कि उनका सामान है वो कम बिके या फिर एक निश्चित मात्रा में बिक सके। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि चाइना का पूरा प्रोडक्ट अगर यहाँ पर बिकने लग जाएगा तो इंडियन प्रोडक्ट की वैल्यू है वो ख़त्म सी हो जाएगी। इसलिए कस्टम ड्यूटी या फिर कस्टम चार्ज है वो विदेशी जो प्रोडक्ट है उनको इंपोर्ट करवाने में लगाया जाता है। ठीक है, तो हमारी जैसे टोटल वैल्यू है वो 2,85,000 हमारी टोटल वैल्यू हुई है। तो उस टोटल वैल्यू में अगर हमने कोई एक्स्ट्रा चार्ज जैसे कस्टम ड्यूटी हमारी कंपलसरी होती है पेमेंट करते हुए, तो कंपलसरी हमने पेमेंट किया है तो हमने 2,85,000 रुपये पर कस्टम ड्यूटी
चार्ज हुई तो वो हमें यहाँ पर ऐड करके दिखानी है। ठीक है, यहाँ से अलग से नहीं दिखाएंगे, अलग से दिखाएंगे तो जो पार्टी की लेजर है उसमें वो अमाउंट है वो ऐड होगा, जो कि हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारा एक्चुअल जो बिल है वो 2,85,000 रुपये का ही है। तो हमें इस प्रकार से नहीं करना है कि हमारा जो पार्टी का लेजर इफेक्टिव हो, इसलिए हमें यहाँ पर ही टैक्सेबल वैल्यू में ही वैल्यू बढ़ा के दिखा देंगे। तो हमारा मान लो कि 10,000 रुपये का कस्टम चार्ज लिया गया, तो हम यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर 2,95,000। ठीक है, और इसको एंटर कर देंगे। अब हम अगर टैक्स एनालिसिस देखेंगे तो कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टैक्स एनालिसिस देखेंगे। तो यहाँ पर टैक्स एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पर 2,95,000 पर जीएसटी वो लग रहा है। तो यहाँ पर अल्ट्रा F1 करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 18% के अनुसार यहाँ पर जीएसटी 53,100 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अंडर नीचे दे रखा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी कि हमें इसका रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम बैक आएंगे और फर्स्ट टॉपिक में हमने देखा कि यहाँ पर हम कस्टम ड्यूटी परचेज के लेजर में नहीं दिखा सकते, परचेज इनवॉइस में नहीं दिखा सकते। जब परचेज का इनवॉइस टैली में चढ़ा रहे हैं तो हमें यहाँ पर कस्टम ड्यूटी को शो नहीं करना। सेकंड बात यही है कि हमें दूसरी बात में ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर आईजीएसटी भी शो नहीं करना है, कि अगर यहाँ पर आईजीएसटी शो करेंगे तो जैसे हम आईजीएसटी यहाँ पर शो करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, यह जो अमाउंट है, जो पार्टी का लेजर में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो 2,85,000 रुपये हो रहा है। अगर हम यहाँ पर आईजीएसटी सेट कर देंगे तो वो अमाउंट बढ़ जाएगा, और बढ़ने से कि पार्टी का लेजर में वो अमाउंट शो होने लगेगा अधिक। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आईजीएसटी भी नहीं दिखाना है। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट इस प्रकार से ही हमें इसको एक्सेप्ट करवा देना है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ। जैसे मैं एक्सेप्ट कराऊंगा यहाँ पर पूछ रहा है बिल ऑफ एंट्री नंबर, यानी कि बिल ऑफ एंट्री नंबर आपसे पूछ रहा है। ये एडिशनल डिटेल्स इम्पोर्ट टैक्सेबल में के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री क्या होती है? बिल ऑफ एंट्री होती है कार्गो। जैसे कि कोई कार्गो है जिसमें हमारा जो माल है वो इंपोर्ट होता है, तो कार्गो जब भी इंपोर्ट होता है तो जैसे ही इंपोर्ट हो जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है जिसको बिल ऑफ एंट्री कहते हैं। अब एप्लीकेशन फाइल किसके थ्रू होती है? यहाँ पर CHA के थ्रू होती है, यानी कि कस्टम हाउस एजेंट के थ्रू इसको क्लियर करवाया जाता है। तो बिल ऑफ एंट्री, अपना जो बिल ऑफ एंट्री है उसको क्या करना, फाइल करके इंपोर्ट हुआ गुड्स है उसको, वो बिल ऑफ एंट्री को एप्लीकेशन फाइल करके अपना जो इंपोर्ट गुड है उसको क्लियर करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री में 13 डिजिट के नंबर इश्यू होते हैं, वो यहाँ पर हमें लगाने होते हैं। तो यहाँ पर 13 डिजिट के नंबर इश्यू होते हैं, वो यहाँ पर लगाने होते हैं। साथ में किस डेट को हमने बिल ऑफ एंट्री की है वो डेट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फिर आता है पोर्ट कोड। अब पोर्ट कोड क्या होते हैं? जिस प्रकार से आपकी बिल ऑफ एंट्री होती है उसकी उसी के साथ आपके पोर्ट कोड होते हैं, तो हम उस एरिया के अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो अपने जयपुर है तो जयपुर का पोर्ट कोड हम ले लेंगे। तो जयपुर का पोर्ट कोड हमारा ये है। बिल ऑफ जो अपने एप्लीकेशन पास करवाई है उसमें हमने पोर्ट कोड सेलेक्ट कर लेना। तो जयपुर का मैंने पोर्ट कोड सेलेक्ट कर लिया है और इस एंट्री को मैंने एक्सेप्ट करवा देना है। यहाँ पर इनवॉइस नंबर लेना है, इनवॉइस नंबर लेना है और इसको एक्सेप्ट करवा देना। जैसे मैं एक्सेप्ट करवा देता हूँ, अब हमें रिपोर्ट जीएसटी रिपोर्ट में चेक करेंगे कि अपना क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे मैं डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट और यहाँ से GSTR2 की रिपोर्ट चेक करूँगा तो यहाँ पर दिखा रखा है कि हमने क्या किया है, इम्पोर्ट से गुड्स करवाया है। ठीक है, टोटल 2,95,000 यानी कि 2,95,000 रुपये का हमने इंपोर्ट करवाया है गुड्स। उसमें से 53,100 रुपये अपना जीएसटी चार्ज है और ITC अवेलेबल कितना है, 53,100 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर हम GSTR3B में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें इजिलेबल ITC 5300 दिखा रहा है। लेकिन हम जब भी बैलेंस शीट चेक करेंगे, अपनी बैलेंस शीट चेक करेंगे, बैलेंस शीट का फिगर चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें ड्यूटीज एंड टैक्स है वो शो ही नहीं हो रहा। हमें तो यहाँ पर ओनली क्या दिखा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है और साथ में सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी करंट लायबिलिटी दिखा रहा है। उसमें हमें ड्यूटीज एंड टैक्स शो नहीं हो रहा है, यानी कि टैक्स की अमाउंट है वो नहीं आ रही है। तो हमें यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स को शो करवाना होगा। तो अपनी जो इनपुट टैक्स लायबिलिटीज है उसको बढ़ाना होगा। तो इनपुट टैक्स लायबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे जीएसटी रिपोर्ट में तो जीएसटी शो हो रहा है, यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट में तो हमें 5300 रुपये का शो हो रहा है, लेकिन हमारी एक्चुअल बैलेंस शीट में उसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक स्टेट एडजस्टमेंट पास करना होगा। तो स्टेट एडजस्टमेंट पास करने के लिए हमें यहाँ से एल्ट के साथ जे प्रेस करना होगा। जैसे हम एल्ट के साथ जे प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर अपना जीएसटी स्टेट एडजस्टमेंट की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है इंक्रीज ऑफ
टैक्स लायबिलिटीज, हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। जैसे हम यहाँ पर इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटीज सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स को हमें सिलेक्ट कर लेना है एडिशनल डिटेल में। जैसे हम यहाँ पर एडिशनल डिटेल फिलअप कर लेंगे तो यहाँ पर हमें एक लेजर रखनी होगी, यहाँ पर एक नई लेजर हमें रखनी होगी, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स गुड्स, और इसका अंडर है वो करंट असेट डालना पड़ेगा। क्यों करंट असेट्स इसलिए डाल रहे हैं, करंट असेट्स हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें इसका आईटीसी भी क्लेम करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर रिवर्स चार्ज के जरिए इसका आईटीसी है वो क्लेम करना होगा। तो यहाँ पर हमें एक बार करंट असेट डाल देंगे और इसको इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करवा लेता हूँ, यहाँ पर हमारा जो टोटल जीएसटी वो 53,100 रुपये हुआ तो उसको हम ले लेंगे और यहाँ नीचे अपने आईजीएसटी का लेजर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अल्टर से आईजीएसटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, अंडर आ जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स और यहाँ से जीएसटी और इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग, इसको मैं एक्सेप्ट करवा दूँगा। जैसे मैं एक्सेप्ट करवा दूँगा, यहाँ पर रेट पूछ रहा है कि टोटल अपनी जो रेट है वो कितनी है, तो यहाँ पर 18% है, 2,95,000। यहाँ पर इसको इस प्रकार से लेके एक्सेप्ट करवा देंगे। तो जैसे एक्सेप्ट करवा देंगे, अपनी बैलेंस शीट में हम चेक करेंगे। तो बैलेंस शीट जैसे हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर अपनी ड्यूटीज एंड टैक्स 53,100 रुपये शो हो जाएगी। तो अब हमें इसका क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट किस प्रकार से होगा, हमें क्या करना होगा, जीएसटी के साथ कस्टम ड्यूटी को भी शो करना होगा। तो कस्टम ड्यूटी और पेमेंट दोनों को शो करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कस्टम ड्यूटी का पेमेंट हुआ वो दिखाना होगा। तो वो दिखाने के लिए हमें यहाँ से F5 में जाना होगा, वाउचर्स में F5 में जाना होगा। जैसे हम F5 में आ जाएंगे, यहाँ पर हमें बैंक के द्वारा, बैंक के थ्रू ये ट्रांजेक्शन हम करेंगे। तो बैंक यहाँ पर ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, अब ये बैंक के थ्रू हमें ट्रांजेक्शन लेना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे। यहाँ पर हमें कस्टम ड्यूटी का अंडर लेना है, कस्टम ड्यूटी बना लेना और अंडर लेना परचेज अकाउंट। अब हमने यहाँ पर परचेज अकाउंट इसलिए लिया है क्योंकि कस्टम ड्यूटी है वो हमारे इंपोर्ट हुए गुड्स पे लगी है। अब उसका इफेक्ट हमें अपने गुड्स पे दिखाना है, यानी कि जो उनकी जो राशि है वो अपने गुड्स पे दिखानी है। तो हम यहाँ पर परचेज अकाउंट लेंगे। परचेज अकाउंट लेते हुए यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल और यहाँ पर जीएसटी को भी नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। जैसे यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल और यहाँ पर हम जीएसटी को अप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हम अप्लीकेबल रखेंगे तो यहाँ पर जो जीएसटी रेट है वो हमें डिसाइड करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल रखते हुए यहाँ पर हम गुड्स लेते हुए यहाँ पर इसको बेस ऑन वैल्यू पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसको एंटर कर देंगे। क्योंकि कस्टम ड्यूटी की राशि है वो हमेशा परचेज की वैल्यू यानी कि आइटम की वैल्यू में ऐड होती है, तो इसको हम उसी वैल्यू में ऐड करते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें नेम ऑफ आइटम, तो जिस आइटम पर कस्टम ड्यूटी चार्ज हुई है उस आइटम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी जो यहाँ पर अमाउंट है वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर मैं अमाउंट रख रहा हूँ, जैसे कि हमारे 10,000 रुपये चार्ज हुए तो 10,000 रुपये हम यहाँ पर ले लेंगे और इंटर कर देंगे। तो जैसे इंटर कर देंगे हमारी कस्टम ड्यूटी है वो पेमेंट हो चुकी है, साथ में परचेज अकाउंट में ऐड भी हो चुकी है, हमें अलग से शो नहीं करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे स्टॉक समरी में चेक करते हैं तो आपको शो हो रहा है, क्योंकि हमने जब परचेज किया था प्रोडक्ट वो तो था 5,700 रुपये का, लेकिन यहाँ पर कस्टम ड्यूटी चार्ज ऐड होने के बाद में ये प्रोडक्ट हो गया 5,900 रुपये। जैसे हम अंदर अपनी एंट्री को देखेंगे ना, एंट्री को देखेंगे तो यहाँ पर हमें आपको शो हो रहा है कि परचेज किया आपने 50 नंबर 2,85,000, उसमें से आपने बैंक से पेमेंट किया जो कस्टम चार्ज है 10,000 रुपये का वो भी इसकी ही क्वांटिटी में ऐड हो चुका है। तो जैसे इंटर करेंगे ना तो यहाँ पर तो 5,700 रुपये दिखा रहा है, लेकिन जैसे हम नीचे पेमेंट हुआ है तो पेमेंट का जो कस्टम चार्ज है वो भी हमारे परचेज की वैल्यू में ऐड हो गया और प्रत्येक यूनिट पर वो इफेक्ट कर रहा है कि एक यूनिट पर कितना पेमेंट इफेक्ट होगा 5,900, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टम चार्ज है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से हम कस्टम चार्ज ऐड करेंगे। अब हम बैलेंस शीट चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में हमें आईटीसी 53,100 रुपये दिखा रहा है। तो 53,100 रुपये का हमें पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट वाउचर में चलना होगा, तो पेमेंट वाउचर में आकर F5 में और हमें कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ F प्रेस करना होगा। जैसे हम कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे ऑटो फिल बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जीएसटी पेमेंट स्टार्ट पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और जीएसटी का पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रेगुलर करके यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर हमें बैंक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमें आईजीएसटी का
पेमेंट वो है वो कर देना है। तो अपना IGST का पेमेंट है 5300, तो इसको हमें पेमेंट एक्सेप्ट करवा देना। अब हमें पेमेंट एक्सेप्ट करवा दिया है, तो जैसे हम चेक करेंगे, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे तो हमें ITC हमें क्लेम करना है कि इस माल को जब परचेज किया तब GST तो पेमेंट कर दिया, अब उसके अगेंस्ट उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हमें लेनी है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें लेनी होगी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए हमें F7 प्रेस करना होगा। जैसे हम F7 प्रेस कर देंगे, यहाँ से हमारा जनरल वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे हमारा जनरल वाउचर ओपन हो जाता है, यहाँ पर हमें सबसे पहले IGST वाली लेजर को सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर 5300 रुपये से उसको डेबिट करना है। और यहाँ पर हमें नीचे लेनी है टू में हमें लेना है टैक्स ऑन इम्पोर्ट गुड्स, यानी कि टैक्स ऑन इम्पोर्ट गुड्स को हमें सिलेक्ट करना है ITC क्लेम करने के लिए। जिससे क्या होगा कि जिससे ये होगा कि जैसे हमने यहाँ पर अपना ITC है वो इनपुट टैक्स, जो इनपुट टैक्स है वो हमने बढ़ाया था, इंक्रीज किया था, उसमें उससे क्या हुआ था अपना जो ड्यूटीज एंड टैक्स है वो यहाँ पर शो होने लग गया था। अब उसको पेमेंट कर दिया है तो उसके पेमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स ऑन इम्पोर्ट गुड्स हमें दिखा रहा है 5300। ठीक है, अब इस 5300 के अगेंस्ट हमें, क्योंकि हमारे दायित्व नहीं है, ये हमारा असेट्स बनेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें क्लेम करना होगा ITC। तो क्लेम करने के लिए हमारे जो करंट असेट्स है उसको हमें यहाँ पर 5300 दिखा रहा है कि हमें असेट्स है, ये अपना संपत्ति के रूप में दिखा रहा है, क्योंकि एक तरीके से इसे मानेंगे कि ये भी एडवांस टैक्स है, ये गवर्नमेंट को हमने चुका दिया है। तो इसके अगेंस्ट हमें ITC लेनी होगी। तो ITC लेने के लिए यहाँ पर इस अमाउंट को हमें शून्य करना होगा। तो शून्य करने के लिए यहाँ पर हमें F7 में एक स्टेट एडजस्टमेंट पास करना पड़ेगा IGST। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें Alt के साथ J प्रेस करना है, Alt के साथ GST सेलेक्ट करना होगा। इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि हमें ITC है वो इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पर इसको ले लेंगे और हेड में लेंगे, सब हेड यानी एडिशनल डिटेल में लेंगे इंपोर्ट्स ऑफ गुड, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। और यहाँ पर IGST हम ले लेंगे 18% के अकॉर्डिंग 1,95,000। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेंगे अमाउंट 5300 रुपये। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेंगे टू में एडवांस टैक्स या फिर टैक्स ऑन इम्पोर्ट गुड्स को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे इंटर प्रेस कर देंगे अपनी बैलेंस शीट चेक करेंगे फिर से। तो जैसे हम बैलेंस शीट चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर अपना जो ITC है वो हमें 5300 का अब मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम ITC को पुनः क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इम्पोर्ट्स गुड्स, कोई भी गुड्स परचेज कर सकते हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज कर सकते हैं, उसकी एडिशनल डिटेल हम परचेज अकाउंट में अपने गुड्स में ऐड कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट हम ITC भी क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो इम्पोर्ट का चैप्टर है